स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां पर राधा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। साथ ही राधा अष्टमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो देश भर में राधा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मान्यता है कि करीब 5000 साल पहले भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन ब्रजभान के घर राधा रानी ने जन्म लिया था। तभी से ही यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि ब्रज के बरसाना के बात करें तो ब्रज नगरी भक्ति भाव से सरोबार नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां देखने को मिल रहे हैं। बरसाना में चारों ओर भक्ति रूपी रस बरसता नजर आ रहा है। इस मौके पर लाडली जी के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां पूरी रात श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। जहां सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पंचामृत और ब्रज की औषधियों से राधा रानी का अभिषेक कराया गया। इस दौरान बरसाना में उत्सव सा नजारा देखने को मिला। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बस मुझे ऐसे है कि मेरी लाडो ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरा दिल ये कर रहा है मैं घर भी ना जाऊँ, यहीं पे ही रह जाऊँ। तो ब्रजवास आपको बहुत अच्छा लगता है? श्री जी कृपा करे और मुझे मिल जाए। मेरा नाम है कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा जी, हम यहाँ पहली बार आई हैं या पहले भी आई हैं? नहीं, मैं अक्सर आती हूँ ऐसे टाइम पे। होली पे भी आती हूँ, राधाष्टमी पे भी आती हूँ। मेरा बहुत मन लगता है, बहुत भाव है मुझे राधा रानी के प्रति। आज जैसा कि यहाँ पे राधा अष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग बड़े धूम के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है, दिल को इतना सुकून मिलता है बरसाना आने के बाद में, राधा रानी के दर्शन करने के बाद में। एक तरह से जिंदगी बिल्कुल। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और जल संस्थान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी के मौरानीपुर में गरोठा चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जनता को जानकारी दी। बीजेपी सरकार में बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलने की भी बात कही। जहां स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ोकर गांव पहुंचकर जल जीवन मिशन की योजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने झांसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और फिर दतिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन एक आतंकवादी सही होता था मित्रों, 13-14 के पहले तो उसके जनाजा में लोग शामिल हो जाते। जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके जनाजा में लोग शामिल नहीं होने पाते। 19 के बाद वही आतंकवादी मार के जमीन में गाड़ दिया जाता है मित्रों, अब जनाजा उसका नहीं निकलता है। ये है मोदी सरकार की ताकत। आज कश्मीर में भी लोग पहले प्रतिबंध लगता था। बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां नाबार्ड और माइक्रोनेट सोसाइटी का आयोजन किया गया। तो बागपत में नाबार्ड और माइक्रोनेट सोसाइटी ने बागपत में कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डीएम और बागपत विधायक धामा की पत्नी रेणु धामा ने महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। जहां लाभार्थी महिलाओं ने कहा है कि इस कार्यक्रम के बाद उनके लिए रोजगार के अवसर खुल गए हैं। जहाँ नाबार्ड DDM देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। साथ ही महिलाओं को लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसके बाद महिलाओं का बैंक से लोन कराकर ई रिक्शा बांटे गए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमें अब मेरी भी रिक्शा है और मुझे भी रोजगार है। ये हमें हमारा सपना 1 साल के बाद पूरा हुआ और आपके रोजगार को बढ़ावा जी हमारे परिवार को भी, हमारे घर परिवार को चलाने में भी बहुत सहायक रहेगी। और हमारे पास रोजगार नहीं था, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमें ये रिक्शा मिली और आने के बाद इनका सबका लाइसेंस बनाया गया और उसके बाद इनको उस परियोजना के तहत हमें बैंक से इन लोगों का क्रेडिट लिंकेज कराया जाता है, जिसमें हम बैंक से इनको लोन दिलवाने में मदद दिलवाते हैं। तो माइक्रोनेट संस्था के थ्रू हम बेटे बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां आकाशवाणी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो फिरोजाबाद में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम और नगर मजिस्ट्रेट ने आकाशवाणी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दरअसल व्यापारियों ने प्रशासन से इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में व्यापारियों ने बताया था कि कारखाने तक जाने के लिए रास्ते में काफी अतिक्रमण किया गया है, जिसके बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
रोड पे उद्योग बंधु की बैठक थी, उसमें अवगत कराया गया कि इस पूरी रोड में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट था और जिसके चलते जो फैक्ट्री तक जाने का रास्ता था वो भी, और जो बड़ी उनके सामान की गाड़ियाँ थी निकल नहीं पा रही थी। तो आज पूरा अभियान चला के नगर निगम की टीम के साथ इस पर हटवाया गया है। और भविष्य में भी अगर इन लोग को चेतावनी दी गई इस तरह का इंक्रोचमेंट करने। बेटियों बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां डीजी और डीआईजी ने जेल का निरीक्षण किया है। तो फर्रुखाबाद में डीजी और डीआईजी जेल ने सेंट्रल और जिला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब जेल में सजा काट रहे कैदी बाहर समाज में जाएं तो उनके आचरण में सुधार देखने को मिले। डीजी जेल ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था और सुधार गृह बनाने के लिए चल रहा काम किसी तरह से आगे बढ़ रहा है। साथ ही बंदियों की शिक्षा और विकास के लिए भी क्या कोशिशें की जा रही हैं और सुरक्षा का पालन किस तरीके से किया जा रहा है या नहीं, इन सभी बातों को लेकर निरीक्षण किया गया है। आज मैं फर्रुखाबाद भ्रमण में आया था। यहाँ पर केंद्रीय कारागार फर्रुखाबाद जो फतेहगढ़ है उसको भ्रमण करना है और साथ साथ हमारा जो जिला कारागार फतेहगढ़ है उसे भी भ्रमण करना है। जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो रिफॉर्मेशन और करेक्शनल सर्विसेज के लिए सुधार गृह बनाने के लिए जो कार्रवाई हमें आगे कर। बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां लच्छागृह और मजार को लेकर चल रहे विवाद का फैसला जल्द ही आने वाला है। बता दें कि इसका फैसला पहले 22 सितंबर को आने वाला था, लेकिन अब इसका फैसला कोर्ट की तरफ से 6 अक्टूबर को आएगा। तो बागपत में लच्छागृह और मजार के बीच चल रहे विवाद पर 22 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन अब फैसला 6 अक्टूबर को आएगा। बता दें कि 53 साल पहले शुरू हुए इस विवाद को लेकर बागपत के सिविल कोर्ट के फैसले पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की निगाहें टिकी थीं, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 6 अक्टूबर की दी है। जज ने 10 हिंदू पक्ष के लोगों से बातचीत की और मौका का मुआयना की विस्तृत जानकारी भी ली। बेटे में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां दो दोस्तों के बीच लड़ाई का मामला सामने आया है। इस बीच एक दोस्त ने दूसरे ही दोस्त पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। तो फिरोजाबाद के फरिया क्षेत्र में दादनपुर गांव से दोस्ती के रिश्ते की कत्ल की खबर सामने आई, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक पूरन सिंह को उसके दोस्त नरेश ने फोन कर बुलाया और फिर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी बाजीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने उसके वारदात को अंजाम क्यों दिया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो चुका है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। सर ये काम करके आ रहे थे प्लम्बर का, तो इनके दोस्त ने जो नरेश है ना, उन्हें रास्ते में फ़ोन किया कि नरेश यहाँ पे आ जा मेरे गांव। तो एक दुकान पे खोगा पड़ता है दादनपुर में, उसी के पास उन्होंने गोली मारी है। कम से कम 7-8 बार फायरिंग की है और गोली वगैरह भी, मतलब 7-8 गोली भी शरीर में मारी है और छर्रा वगैरह की शरीर पे दाग हुई हैं। और अच्छा, क्यों मारी थी गोली, क्या वजह रही थी? सर ये तो अब उन्हें पता होगी, जो मृत्यु हो गई है और उन गोली मारी उसे पता होगी। सर इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। आज दिनांक 22 सितंबर को तकरीबन 7 बजे के आसपास। तो बेटे में बात कर लेते हैं झांसी के मोड़ की, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। तो झांसी के मोड़ कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर कबूतरा समुदाय में खूनी संघर्ष की खबर देखने को मिली। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जहां मारपीट में 4 युवकों समेत एक महिला घायल हुई है। ये मामला रेव कबूतरा डेरा का है, जहां खूनी संघर्ष में जमकर कुल्हाड़ी फार से चले। संघर्ष में राकेश, भर्रे, भूपेंद्र, रिंकू और रीना घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। मामला है 1.5 बीघा ज़मीन है कि हमारी, तो ये लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे, हमारे नाम है हम क्यों देंगे। तो हमने देने की कोशिश, हम इनकी नहीं देंगे। ये लोग चले थे, भाई लड़का हैंगे उनके 5-6, तो ये लोग चले थे कुलरिए ले आए, फाड़सा ले आए, तो मुड़ी में घाल दे। 3-4 लोग हम लोग घायल हो गए, तो हम लोग बचाने की कोशिश की, तो ये लोग मारने की धमकी दे रही सर। रेव डेरा के नहीं, उनके संतर के लड़का थे उनके। जी सर, लमसम है कि 7-8 लोग। बुलेटिन में बात कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बरनावा के पास 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की गाड़ी से 6 पशुओं को बरामद भी किया गया। गिरफ्तार तस्कर बिलाल बड़ौत के कोतना गांव का रहने वाला है, वहीं उसका साथी परमजीत सिंह हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रात्रि चेकिंग के दौरान बिनौली पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशुओं की तस्करी करने वाले
2 अभियुक्तों को। तो बुलेटिन के आखिरी में बात संभल की कर लेते हैं, जहां से एक हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि एक प्राइवेट बस ने एक बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। तो संभल से हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना जूनावाई थाना इलाके के बसीटा गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद बाइक चालक बस के नीचे फंस गया था, जिसके बाद बस चालक घसीटते हुए उसे आगे ले गया। वहीं राहगीरों को शोर मचाने पर बस चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से फरार हो गया। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।